चलो मैं बताता हूँ, देखो सभी बंधु ध्यान से। अगर मान लीजिए इस जगह की बात करेंगे तो यहाँ इस एंड पे सिर्फ K1 डाइलेक्ट्रिक माना जाएगा, इस एंड पे सिर्फ। बीच में बात करेंगे तो कुछ पार्ट में K1 है, कुछ पार्ट में, लेकिन वो भी वेरिएबल है ना। तो ऊपर से नीचे के बीच में, ठीक ऐसा समझो कि दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, सही तो है। तो अगर दोनों डाइलेक्ट्रिक का वो डिस्टेंस फिक्स रहता तब तो इसका कैपेसिटेंस फिक्स होता है, इसका कैपेसिटेंस फिक्स होता है, दो कैपेसिटर अपन मानते सीरीज में और सॉल्व कर लेते, बराबर है ना। लेकिन इसमें डिस्टेंस फिक्स नहीं है, हर पॉइंट के बाद डिस्टेंस बदल जा रहा है, तो हर पॉइंट के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलती चली जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस जैसे बदलेगा तो अब के एप्सिलॉन नॉट A/d होता है फॉर्मूला। तो डी जैसे जैसे बदलता जा रहा है वैसे वैसे ये भी वेरिएबल है, इसकी भी कैपेसिटेंस वेरिएबल, मतलब ये दोनों कैपेसिटेंस वेरिएबल है। तो आपको वेरिएबल कैपेसिटेंस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये मानना है, यहाँ से मान लो मैं क्या करता हूँ, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पोर्शन dx कंसिडर करता हूँ, जिसमें यहाँ से लेकर के ये वाला K2 है और ये वाला जो है वो K1 है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि ऊपर A है, नीचे B है, जिसमें ये वाला पोर्शन में K1 है, ये वाला पोर्शन में K2 है, इसकी विड्थ dx है। अब मान लो ये K2 जहाँ तक है उसकी हाइट को y मान लेता हूँ, तो ये वाला हाइट जो है वो d माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। मतलब ये वाले हाइट को हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक को y माने, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, d माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग की दो कैपेसिटेंस होगा, ऊपर वाला C1 और नीचे वाला C2। तो पहले C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो C1 की जगह K एप्सिलॉन नॉट A/d, K मतलब K1 एप्सिलॉन नॉट, A बोले तो एरिया, एरिया कितना हो जाएगा उस प्लेट का, L इंटू dx। जो ये पूरा प्लेट है जिसकी लंबाई L है उसमें से dx ही तो लेना है और इसे चौड़ाई L है, तो dx इंटू L बराबर, ये उसकी एरिया हो जाएगा। तो L इंटू dx K एप्सिलॉन नॉट A/d, d मतलब ऊपर वाले का डिस्टेंस d माइनस y, और नीचे वाला C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट L dx बाय y। अब y हमारे लिए वेरिएबल है, y हमको पता नहीं है, तो y निकालना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल से। देखो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो d बाय y इक्वल टू बेस का रेशियो L बाय x, बराबर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू डी बाय L, ये हो जाएगा y की वैल्यू। फिर d माइनस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी जरूरत पड़ेगा, तो d माइनस एक्स इंटू डी बाई एल, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एल, तो इसे डी बाई एल इंटू एल माइनस एक्स ऐसा कह सकते हैं। तो ये टर्म अगर यहाँ रख दूँ मैं तो C1 की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, C1 की जगह आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट L डी एक्स बाई डी माइनस वाई की जगह d इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, तो यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी K2 एप्सिलॉन नॉट L इंटू डी एक्स बाई वाई की जगह पे x इंटू डी बाई एल, तो यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब ये दोनों कैपेसिटर C1 और C2 जो है सीरीज में है, तो जो छोटा डी सी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, बराबर। छोटा डी सी इक्विवेलेंट मतलब इतना ही पार्ट का, इतना ही पार्ट का जो डी सी इक्विवेलेंट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा C1 इंटू C2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो K1 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर डी एक्स बाई डी इंटू एल माइनस एक्स इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स इंटू डी, बाई दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या क्या कॉमन आएगा, एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर डी एक्स बाय डी कॉमन होगा, पहले वाले की जगह में K1 बाय L माइनस एक्स प्लस K2 बाय एक्स, बराबर है, कोई दिक्कत। अब ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर डी एक्स एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर डी एक्स बाई डी कैंसिल हो गया। तो जो डी सी इक्वलेंट आया वो आया ऊपर में K1 K2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर डी एक्स बाय
डी एल माइनस एक्स इंटू एक्स, डी एल माइनस एक्स इंटू एक्स नीचे में। इसको सॉल्व करते देखो, k1x प्लस k2l माइनस k2x बाय एल माइनस एक्स इंटू एक्स, ये भी कैंसिल हो गया बराबर। तो जो डी सी इक्विवेलेंट आया वो आ गया k1 k2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी इंटू नीचे वाला, इसमें देखो k2l लिख लूँ और इस दोनों में से x कॉमन ले लेता हूँ, तो k2l प्लस x कॉमन ले लिया, k1 माइनस k2, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल है x तो हमने x दूरी पे माने, तो टोटल c इक्विवेलेंट चाहिए तो इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। x की कम से कम वैल्यू 0, ज़्यादा से ज़्यादा l। अब इसके आगे आप करोगे कि नहीं करो, इसके आगे कर सकते हो, नहीं कर सकते। देखो जो कांस्टेंट हो बाहर निकाल लो, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय डी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय k2l प्लस एक्स इंटू k1 माइनस k2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम सब पढ़े हैं dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, इसी फॉर्मेट में dx बाई 2 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन log 2 प्लस एक्स, इसी फॉर्मेट में dx बाई 2 प्लस 3x का इंटीग्रेशन log 2 प्लस 3x बाई 3, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना रहता है इंटीग्रेशन में। तो वैसा ही तो फॉर्मेट है, dx बाय ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल 2 प्लस 3x बराबर, वही फॉर्मेट है ना। तो ये फॉर्मेट है तो हम ऐसे कर लेंगे, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाई डी इंटू लॉग k2l प्लस एक्स इंटू k1 माइनस k2 बाय कोएफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करेंगे, x का कोएफिशिएंट कौन है, k1 माइनस k2, उससे डिवाइड कर दिए, ठीक है। लिमिट फ्रॉम x की वैल्यू 0 टू l, ये हो गया k1 k2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय डी इंटू k1 माइनस k2 इंटू, एक बार x की जगह l रखेंगे, जब x की जगह l रखेंगे तो देखो k2l प्लस k1l माइनस k2l, तो k2l कैंसिल, क्या बच जाएगा, तो log k1l माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो log k2l बराबर log m माइनस log m, log m बाय n करेंगे तो k1l बाई k2l, l और l कैंसिल, क्या हो जाएगा k1 बाय k2। तो जो सी ए बी आ गया वो कितना आ गया, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय डी इंटू k1 माइनस k2 इंटू लॉग k1 बाय k2। अब अगर बोलता है यार k इक्विवेलेंट बताओ, तो k इक्विवेलेंट क्या हो गया बताओ, k इक्विवेलेंट हो गया k1 k2 लॉग k1 बाय k2 बाय k1 माइनस k2, ये हो गया आंसर। समझा क्या है ना। ये हो जाए, किसको बनाना फिर, प्लेट एरिया L इंटू एल है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये k1 है, ये k2 है, ये k3 है। हाँ तो दो अलग, ये तो ऑलरेडी निकालना है ना, तो ऊपर का एक निकाल लीजिए, नीचे का निकाल लीजिए, फिर सीरीज सॉल्व कर लीजिए। हाँ बराबर।
फिर इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है ना, ऑलरेडी ये निकाला हुआ है। तो ऊपर का आधा पार्ट का एक माने, नीचे का आधा पार्ट का अलग निकाले और फिर दोनों सीरीज में है, K1 K3 और K2 K3। पता नहीं, मुझे याद नहीं। हाँ बढ़ाइए तो आएगा। एक C1 होगा, K1 K2 नहीं, K1 K3 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई D इंटू K1 माइनस K3 लॉग K1 बाई K2, और एक C2 होगा K2 K3 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई D इंटू K3 माइनस K2 लॉग K3 बाई K2। फिर आपको इससे निकालना है C1 C2 बाई C1 प्लस C2 करके।